हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग होगी ये होगी 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। 3 कौन सी वो घटनाएं हैं जो घटित होकर ही रहेंगी, हम वो चेक करेंगे। ठीक है, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना, स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बना रही हूँ। और साथ ही साथ ये रीडिंग जो है ये जो है मून साइन, सन साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करो। राशि नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, एकदम नीचे नीचे डिटेल्स मिल जाएंगी, मैंने डाल रखी है आप लोगों के लिए। नाम के हिसाब से भी चेक कर लो और चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहिए। ठीक है, नाम नहीं देखो, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अनुसार जा सकते हो। ठीक है, कौन सा नाम चुनना चाहिए, जिस नाम से सबसे ज़्यादा बुलाए जाते हो। ठीक है, अगर हो सके ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि चंद्र राशि के बेस पे या मून साइन के बेस पे देखोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है, आपको जैसे देखना है देखो। टैरो रीडिंग्स है, एस्ट्रोलॉजी से उसका कोई कनेक्शन इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ज़रूर देखते हैं, बट आपके लिए डिफरेंट हो जाती है रीडिंग्स कई बार। ठीक है, जो कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे स्टेट करेगा मैं आपके लिए वो आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपने ईश्वर का नाम लीजिए और मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ भारती सिंह और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, 3 घटनाएं जो घटित होकर रहेंगी फॉर कन्या राशि फरवरी के मंथ 2026 ईयर। King of Pentacles, Page of Wands, 2 of Pentacles, Death, 9 of Pentacles, Temperance. Please guide 3 important events for Kanya Rashi in the month of February. Virgo sign for the month of February. Investigating, caution, I hate nothing about you. Okay. इस मंथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत बढ़ने वाली है आपकी। क्लियरली दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं या कोई ऐसी रिसर्च कर रहे हैं जो बिजनेस के रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे जो देखने को मिल रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि आप कोई स्टार्टअप या कोई काम शुरू करने के बारे में सोचेंगे और इसकी रिसर्च वगैरह या इसके रिलेटेड आप इन्वेस्टर वगैरह कुछ ढूंढ रहे हैं जो आप लोगों को ज्यादा बताएंगे नहीं, लोगों को आप इस चीज के बारे में गाइड नहीं करेंगे। कोई रिसर्च दिख रही है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसी रिसर्च, कोई ऐसा नॉलेज जिसमें आप लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट आप इस चीज को हाइड कर रहे हैं लोगों से, आप लोगों को नहीं बताना चाह रहे। यू आर बीइंग वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ कि भाई ये बता दिया तो दिक्कत है, आज मैंने ये बता दिया, एक्सप्रेस कर दिया तो ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसे स्ट्रैटेजिकल मूव है। अब आप में से कुछ लोग या तो ये इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज से कर रहे हो कि भाई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करना है। देयर इज समथिंग जो आप जो है ना अपनी लाइफ में मेजर स्विच कर रहे हो, ऐसा लग रहा है यू आर चेंजिंग योर लाइफ। आप जिस तरीके से है उस सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, बट आप नहीं चाहते कि किसी को ज्यादा पता चले। यू आर बीइंग वेरी सीक्रेटिव, वेरी मैच्योर एंड आप अपने आप तक ही वो चीज को रख रहे हो। मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप खुद का स्टार्टअप या खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो और उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो और आप लोगों को ज्यादा गाइड नहीं कर रहे हो कि व्हाट यू आर अप टू और आपका क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, या घर खरीदना है तो भाई नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। बट व्हाट इफ यू आर अ स्टूडेंट और यू आर नॉट इवन, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं करियर के रिलेटेड, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है यू आर मेकिंग सम डिसीजन जो आप लोगों से हाइड कर रहे हो। यू आर मेकिंग सम मूव, आपने कुछ प्लान किया हुआ है अपनी लाइफ में कि भाई मुझे ये करना है, बट दिस टाइम यू डोंट वांट टू टेल एनीवन। आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे थोड़ा सा अपने अंदर ही रखना चाहिए, कोई बहुत बड़ा फैसला जो मुझे अपने भीतर रखना चाहिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस ज्यादा है, यू मूव फोकस्ड, यू मूव मैच्योर एंड आपका ऐसा ध्यान है कि ठीक है ये मुझे लोगों से डिस्कस नहीं करना है, आई एम जस्ट मैं मेरे तक ही रहूं तो ज्यादा बेहतर है। वो एनर्जी ज्यादा दिख रही है। ठीक है, सेकेंड इवेंट की एनर्जी मुझे से दिख रही है कि आपके लाइफ में यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कि जो मूव आप ले रहे हो ना वो आपके लिए रिस्की हो सकता है, बिकॉज इस मंथ मुझे दिख रहा है कि यू आर टेकिंग सम रिस्क। कॉशियस की भी एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड। यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग जो बाद में आपके लिए दिक्कत दे सकता है। यू आर इन्वेस्टिंग और डूइंग समथिंग जो आपके लिए बाद में गलत साबित हो सकता है। आप वो रिस्क मत लो कि आप डिस्कस ही नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट उन लोगों से एडवाइस लो, उन लोगों से डिस्कस करो जिसपे आपका बिलीव है, जिसपे आप विश्वास करते हो, जिसका एक्सपीरियंस लेवल ज्यादा हो, शायद इसी फील्ड में हो। थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, बिकॉज यू आर आप अपना पैसा कहीं ऐसी जगह लगाओगे या ऐसी जगह कहीं इन्वेस्ट करोगे जो आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। फिलहाल के लिए हो सकता है कि वो आपको अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं या अच्छा फायदा दे रहा है, पर बाद में आपको लग सकता है कि शिट यार ये तो मैंने गलत कर दिया, डिसीजन मेरा हैस्टी है, या मैंने लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कर लिया और अब फंस गया। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। डोंट, आप हो सकता है कि अभी आप उस चीज़ को रिवॉर्ड के लेने के चक्कर में कर रहे हो,
बाद में दिक्कत हो जाए, तो यू हैव टू वेरी वेरी कॉशियस। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि देयर आर चांसेस कि इस मंथ आपकी कोई हिडन चीज ना रिवल हो सकती है। हिडन चीज रिवल यानी कि सीक्रेट, जैसे कि कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है, लेट्स से आपका कोई प्राइवेट रिलेशनशिप है जो दूसरों से छुपा हुआ है, या कोई प्राइवेट कम्युनिकेशन या चैट्स है जो आप नहीं चाहते किसी को पता चले, एंड दैट इज समथिंग जो दुनिया से हाइड करने में फायदा है, नहीं तो आपकी इमेज पे इफेक्ट आ सकता है। पॉसिबिलिटी है वो सडन हाईलाइट पे आ जाए। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। किसी से अगर आप ऐसे कनेक्शन में हो या ऐसी कोई चैट्स है, जस्ट बी वेरी, या मतलब किसी को भी अपनी डिटेल्स मत दो, ठीक है। थोड़ा मतलब मैं जैसे कि कहूंगी कि अगर आप काम वाम शुरू कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो किसी जानकार एक्सपीरियंस पर्सन से आप जानकारी ले सकते हो, बट आप सबसे नहीं पूछ सकते। बट इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है समथिंग रिलेटेड टू योर प्राइवेट, हम सबके ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, हम सब ना कुछ गलत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इंसान दूध के धुले हुए हैं, हम सबसे कोई ना कोई गलतियां होती हैं। तो इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग जिसमें आप बस मजबूर हो गए हो, तो स्टे कॉशियस, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यू विल फॉल फॉर समथिंग जहां पर आपको लगेगा कि शिट यार, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाए। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज यू आर रिसर्चिंग और डूइंग समथिंग, स्टार्टअप वगैरह के लिए एटलीस्ट पहला इनिशिएटिव या कुछ, तो आप ऐसा पहला स्टेप या फैसला उठाएंगे और आप लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में कि नहीं चुपचाप में लैंड ले लिया, चुपचाप में घर ले लिया, नहीं बताया किसी को, ठीक है। क्योंकि योर थिंकिंग की नजर लग जाएगी, लोग नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, उस ऊर्जा की वजह से आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक दिक्कत दिख रही है। मतलब ये एक इवेंट है जो आप करेंगे ही, आप डेफिनेटली करेंगे। सेकंड इवेंट में दिख रहा है कि जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां आपको रिस्की एनर्जी आ सकती है। देयर विल बी समथिंग जो आपको एंड ऑफ द मंथ में रियलाइज होगा कि शिट यार, यहाँ पे मैंने बड़ा रिस्क ले लिया है, मैंने इसमें नहीं करना चाहिए था। या ऐसी कोई चीज जो आपने छुपा कर रखी हुई है, समझो बेड के नीचे आपने कोई नोट रखे हुए हैं और अचानक से बाहर आ गया, तो ऐसी कुछ चीजें, हिडन चीजें आपकी रिवल हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंड, थर्ड थिंग, जो थर्ड इवेंट मुझे आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है, दिस इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, बट दिस इज समथिंग जो बहुत आपको कंफ्यूज करेगा। इस मंथ आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा उलझे हुए रहेंगे, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में मुझे दिख रहा है। यू विल बी इन सच सिचुएशन जहां पर मैं करूं नहीं करूं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, क्या करूं तो क्या ना करूं, और मे बी देयर आर चांसेस कि यू हैव टू ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यू विल बी वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है डिसीजन मेकिंग ही मुश्किल होने वाली है इन टू योर रिलेशनशिप, जिसको लेकर आप बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है यार, ये तो होना ही है, दिस इज तो 100% श्योर होगा ही। वहाँ अचानक से यू विल फील लाइक कि अरे यार, अब मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम नॉट श्योर, वेट और मूव ऑन, रहूँ नहीं रहूँ, या ये ऑप्शन चुनूँ, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, बहुत कंफ्यूजन है। एंड यू डोंट वांट टू, लाइक आप ऐसा कोई डिसीजन भी नहीं लेना चाहते जो किसी के अगेंस्ट हो। यू लव समवन और मे बी यू आर इन सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, बट यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड, ठीक है। फॉर मोर क्लैरिटी प्लीज चेक माई डिटेल वर्जन जो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ, उस डिटेल वर्जन वाली रीडिंग को देखा करो। मैं उसमें भी पूरा डिटेल में बताती हूँ, कई बार उसमें चीजें खुल कर आती हैं, बिकॉज इतने सारे हम लोग कार्ड्स निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो डिटेल वर्जन भी मेरे ही चैनल पे रहता है। हर साल बोल रही हूँ, हर मंथ की एंड में मैं आप लोगों के लिए डिटेल और ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट का वीडियो डालती हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट और वो ये 3 घटनाएं होती ही हैं, लेकिन वो अलावा डिटेल रीडिंग भी होती है, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो, अच्छा ये ऐसा क्या हो रहा है, वो वैसा क्या हो रहा है, उससे क्लैरिटी मिल जाएगी और चीजें ना जो अंदर बक्से की हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आपको सब क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड थिंग इज, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू विल बी डूइंग लाइक एक कंफ्यूजन रहेगी, या यू विल रिसीव सम ऑप्शंस जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि whom टू चूज, ये राइट लू या लेफ्ट। कल तक आप बड़े कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव थे, यू विल बी लाइक हो जाएगा, यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग, सब चीजें संभाल रहे थे, बट दिस टाइम यू विल बी वेरी, या आप एक साथ 2 लोगों से बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हो, 2 लोगों से डील कर रहे हो, और यहाँ पर एक रिस्की सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। सो थर्ड इवेंट सेज अबाउट योर रिलेशनशिप, जिसमें आप 2 जगह पर उलझे हुए नजर आ रहे हो, यू आर नॉट एबल टू मेक एनी मूव, और दिस इज वेरी एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्ट हो जाएगा चीजें करना, ठीक है। फर्स्ट सेज कि आप कोई डिसीजन लेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या मे बी समथिंग यू आर डूइंग जो आप लोगों से हाइड करेंगे। सेकेंड थिंग इज, आपकी लाइफ में मुझे क्लियरली दिख रहा है यू आर गोइंग टू डू समथिंग, जो इन्वेस्टमेंट्स या कुछ तरीके के निवेश या कोई पैसों के रिलेटेड ही है, लग रहा है कि डालोगे और वहां दिक्कत आ जाए, तो थोड़ा संभल कर। एंड यार यू आर ट्रस्टिंग समवन, और वहां पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है मे बी यू आर ट्रस्टिंग सम पर्सन या समथिंग, बिकॉज यू आर बीइंग वेरी सीक्रेटिव एंड एक स्टॉकर टाइप की एनर्जी में पता नहीं क्यों आप इस मंथ दिख रहे हो। यू विल स्टॉक समवन फॉर श्योर, बहुत बैडली स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज डिपेंड्स कि क्या करूँ, वेट मूव ऑन या रुकूं नहीं रुकूं, इस पर्सन को चुनूं नहीं चुनूं, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में रहोगे, थोड़ा उलझ जाओगे, डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की इस मंथ की प्रेडिक्शन। फॉर मोर
क्लैरिटी, प्लीज चेक आउट माई डिटेल वर्जन एंड वो भी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।